बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पैसे और पहुंच की कमी के चलते देश की एक बड़ी आबादी को समय से इलाज नहीं मिल पाता है। कई बार समय पर इलाज नहीं मिलने पर भी जिंदगी संकट में आ जाती है, खतरे में पड़ जाती है। इधर सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक फैसला लिया, उन्हें सर्जरी करने की इजाजत दे दी। हालांकि इस पर अब हंगामा मचा हुआ है। आयुर्वेद चिकित्सक जहां खुशी से फूले नहीं समा रहे, वहीं विरोध में उतरा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आज चर्चा इसी विरोध को लेकर कि ये विरोध आखिर क्या कहता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप खबर देखिए रिपोर्ट के जरिए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पूरे देश की परिधि तक, कोरोना के इस काल में डॉक्टर्स की हड़ताल से हड़कंप मच गया। और यह हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सकों को सरकार दे रही है सर्जरी का अधिकार। शुरू से हमने आयुर्वेद पे ध्यान दिया नहीं। एक डिग्री का नाम होता है BAMS, पर उसमें सर्जरी नाम मात्र ही है। सर्जरी क्या करते हैं? वो हेमरोइड्स तक की सर्जरी करते हैं। तो हमने नाम में तो लिख दिया BAMS। ऐसे तो होम्योपैथी की डिग्री में भी BHMS लिखते हैं हम, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो क्या होम्योपैथ सर्जरी करते हैं? दरअसल सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए आयुर्वेद के डॉक्टर्स को नाक, कान, गला जैसी करीब 58 तरह की बीमारियों में सर्जरी की इजाजत दी है। और उसी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया कि अगर उनको एक नया वो सर्जिकल स्ट्रीम लाना है और करने एंड में जाके एलोपैथिक प्रोसीजर्स विद एलोपैथिक डॉक्टर्स विद एलोपैथिक मेडिसिन, तो वो MBBS MS करके आए। सरकार की कोशिश है कि बढ़ती आबादी के आंकड़ों में आम आदमी को भी सहूलियत और सुविधाएं मिल सके, लेकिन डॉक्टर्स की दलील है कि फिर दवाइयों की मोटी मोटी किताबों और बड़ी बड़ी डिग्रियों का तो कोई मोल ही नहीं। जिस चीज़ के लिए जो प्रॉपर ट्रेन नहीं है उस आदमी को वो करने को दे दिया जाएगा, तो जो उसका परिणाम होंगे सर्जरी किस तरह की होगी हर कोई सोच सकता है। अब जैसे कैटरेक्ट सर्जरी है, नॉर्मल जब सर्जन इतना MBBS करने के बाद फिर 3 साल की ट्रेनिंग लेता है, फिर उसमें भी और जाके सुपर स्पेशलाइजेशन करता है, तब जाके करता है। और आप सोच रहे हैं कि 6 महीने से 2 साल के कोर्स में वही करने लगेगा। बहरहाल आयुर्वेद से तो अपना सदियों पुराना नाता है। तमाम बीमारियों के लिए रामबाण भी है आयुर्वेद। ऐसे में अगर आयुर्वेद वाले भी एलोपैथी वालों की तरह एक्सपर्ट हो जाएं, तो इसमें बुरा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण के बाद से ही केंद्र सरकार स्वदेशी वस्तुओं और उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। और इसी क्रम में भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की परमिशन देने का फैसला किया। और बीते 20 नवंबर के अपने गजट नोटिफिकेशन में आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर को सर्जरी करने की इजाजत दे दी। अब सर्जरी मामले में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आमने सामने हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सबसे पहले विनय चौधरी बीजेपी से हैं, कांग्रेस से जावेद अहमद साहब हैं, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ, डॉक्टर PK गुप्ता जी प्रवक्ता IMA हमारे साथ होंगे, और डॉक्टर तुलिका चंद्रा प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज हमारे साथ, डॉक्टर अलाउद्दीन महामंत्री निमा, ये आयुर्वेद एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे कर रहे हैं कि सर्जरी पर ये सवाल उठ रहा है या फिर एक वर्चस्व पर बवाल है, क्योंकि एक लंबे वक्त तक जिस तरीके से सर्जरी एलोपैथ से होती रही है। देखिए, मुझे लगता है इसमें विवाद होना नहीं चाहिए था। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन विवाद जैसा मामला नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एलोपैथी की आयु इंटरनेट पर भी पढ़ी है और डॉक्टर्स को पता भी है। और मानव सभ्यता का उद्भव, उसका तो कोई और ही छोर नहीं। हजारों लाखों साल की विकास यात्रा है आदमी की। और
चरक और सुश्रुत जैसे भारत के चिकित्सा विज्ञान के बड़े नक्षत्र, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो ये कहना कि भाई सब कुछ खराब हो जाएगा अगर ये लोग भी आ गए गेट के अंदर, मुझे लगता है ये असुरक्षा की भावना का मामला है, इससे अतिरिक्त नहीं। एलोपैथी जब भारत में नहीं आई थी तो क्या भारत में सब मर रहे थे? नहीं ना। कोई स्वस्थ नहीं था? नहीं ना। जब डाइजीन नहीं आई थी तो लोग हाजमा ठीक करना नहीं जानते थे क्या? या सब मर ही जाते थे उसमें? नहीं। हां, एलोपैथी की अपनी एक विशेषज्ञता है, उसका सम्मान भी है, और बहुत सारे जटिल रोगों में उसकी उपयोगिता से आप इनकार नहीं कर सकते, यह भी सच है। लेकिन सह अस्तित्व की बात नहीं आ सकती, यह ठीक नहीं। इसलिए आज मैं विषय लेके आया, वरना किसान आंदोलन था और बहुत सारे विषय थे जिन पर हम चर्चा कर सकते थे। और सच्ची बात तो यह है, सारे लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रख के देखें, हम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से भारत की तुलना नहीं कर सकते। भारत में आज भी ज्यादा कम 2-4% हो सकता है, लेकिन 71% जनसंख्या ऐसी है जो सामान्य बीमारियों को परंपरागत भारत के घरेलू उपायों से ही दुरुस्त करती है। क्या सच नहीं है? क्योंकि भारत की अगर सारी आबादी छोटी बड़ी हर बीमारी में डॉक्टर के पास जाने लगे तो भारत के पास तो एलोपैथी छोड़ो, यूनानी और आयुर्वेद और सब जोड़ लो, होम्योपैथी, तो भी जितने भारत की आबादी उसको पूरी करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए, उसका 10% हमारे पास नहीं। इसका मतलब है कि भारत की जो जनता है, बल्कि सामान्य जन जो है, वो जानता है कि, एक उदाहरण देता हूं, मुझे लगता है उससे बात हमारे दर्शकों को बेहतर समझ में आएगी। बाकी तो जो डॉक्टर्स जुड़े हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। न्यूबॉर्न बेबी होता है, महीने 2 महीने का बच्चा, उसके पेट में दर्द होता है या वो रोता है, लगता है कि पेट की कोई समस्या है, मां और बच्चे के बीच में एक ट्यूनिंग होती है, वो समझ जाती है बिना बोले भी बच्चे से। तो हमारी दादी की दादी की दादी, पता नहीं वो कब से चला आ रहा है फॉर्मूला कि कटोरी में हींग घोल के चारों तरफ नाभि पे लगा दो। अगर 2000 साल से वो प्रक्रिया हो रही है और बच्चे को लाभ मिल रहा है तो कोई गलत बात है क्या? नहीं ना। उसके इंजेक्शन ही लगवाया जाए जरूरी नहीं। आज भी शहद और भुने हुए अमरूद के पत्ते भूनकर शहद में उनका पाउडर बना के खाने से राहत है तो ठीक है, क्या समस्या है किसी को? इस कोरोना ने, कोविड-19 ने भारत की आयुर्वेदिक दक्षता को वैश्विक पटल पर स्थापित किया। आप सबको ये जान के प्रसन्नता होनी चाहिए, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं बचा, जो लोग कल तक ये कहते थे कि ये चुटकुला है आयुर्वेद, कोई देश ऐसा नहीं बचा जिसने आयुर्वेद के क्वाथ को, काढ़े को भारत से मंगवा के अपने यहां बेचा नहीं और पिया नहीं। क्यों भाई? और ये टकराव देख के मुझे दुख हुआ कि हमारे डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। सीरो सर्वे कहता है कोविड-19 को लेके जो हो रहा है कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में कोरोना पॉजिटिव हुए और अपने आप ठीक हो गए।
ये भारत का अपना निजी और इसको मैं कहूं घरेलू चिकित्सा विज्ञान है, जो उसकी शरीर की सामान्य विसंगतियों को दूर करने में सफल है। इसीलिए ना वो लोग तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। और अगर भारत के पास ये दक्षता नहीं होती, और पीके गुप्ता साहब बैठे हैं, मैडम है तुलिका जी, और अगर 8 करोड़ लोग डॉक्टर के पास जाते कोविड में, तो भारत में इतना बड़ा हाहाकार मचता कि पूरे विश्व में इतिहास बन जाता, भूतो न भविष्यति। परमाणु विस्फोट से बुरा हाल हो जाता हिंदुस्तान का अगर 8 करोड़ आदमी पीके गुप्ता को ढूंढने लगता। ठीक हुआ ना? ये भारत की अपना विज्ञान है जो पीढ़ियों से बह रहा है, कानों कान नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। इसके विरुद्ध मत खड़े होइए, इसके साथ चलिए। और एक बात कह के मैं अपने डॉक्टर्स के पास चलूंगा, राजनीतिक लोगों के पास बाद में आऊंगा। दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज है गुप्ता साहब, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। वहां के डीन थे, वो डायबिटीज में बड़े प्रसिद्ध थे विश्व में, भारत में। उनके पास मैं ले गया अपने फादर को, बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, मैंने पढ़ाई तो एमबीबीएस, फिर एमएस और एमडी और दुनिया का जो कुछ लंदन वंदन किया वो तो एलोपैथी में किया। बोले लेकिन मैंने अपनी एक इंडियन पैथी डेवलप की है मरीजों के लिए। बोले वो मेरी निजी अनुभव से आई, क्योंकि मैंने 1.5 लाख मरीज अपने जीवन में देख लिया, जिसमें आयुर्वेद भी है, एलोपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है। तो बोले मैं औरों से ज्यादा बेहतर रिजल्ट अपने मरीजों को दिलवा पाता हूं, वो भी कम खर्चे पर। ये बात बता रहा हूं 20-25 साल पहले की। भारत में यही संभव भी है। एक और बड़े डॉक्टर हैं, टीबी के बड़े प्रसिद्ध चेहरे हैं, आप लोग उनको जानते ही होंगे, के अग्रवाल साहब, हमारे मित्र हैं। उन्होंने भी अपनी ही एक विशिष्ट विधा डेवलप की। हार्ट के डॉक्टर हैं, हार्ट केयर फाउंडेशन चलाते भारत में, जिसमें भारत के परंपरागत विधाओं का भारी योगदान है और वो परिणाम दे रहा है। इसलिए अछूत जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए भारत में। सबसे पहले गुप्ता जी मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आपकी ही संस्था, हमारे जो देश के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है, उसने भी हड़ताल कर दी कोविड काल में। बोले जी इनकी एंट्री बंद करो आयुर्वेद वालों की। पहले क्यों गुप्ता जी? निश्चित तौर पे एक विषय उठा है और एक कोविड पीरियड में उठा है, और जहाँ तक आयुष की बात है, आयुष से कोई विरोध नहीं है। और इस समय देखिए एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी काढ़े की बात की, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की, उसमें जो प्रिवेंटिव चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन, उस पर बात की। लेकिन जहाँ तक सर्जरी की बात आई, तो इसी दौरान, कोविड के दौरान ही एक नोटिफिकेशन आता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की तरफ से, और आप 60 प्रकार की सर्जरीज को आप अलाउ कर देते हैं। सवाल ये है कि ये सर्जरी जो हैं वो किस तरीके से बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के, और इसको करने में कितने सक्षम है, इस पे पूरा अध्ययन होना चाहिए था। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया आयुर्वेद का। आयुर्वेद हमारा साथी है, हम उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन एक रिग्रेसिव स्टेप है जो कि सरकार को इस कोविड काल में नहीं लेना चाहिए था। बेहतर होता कि संसाधन बढ़ाते, आप वो आयुर्वेदिक जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे सर्जरी की विधाओं को बढ़ाते, किस प्रकार से वो एनेस्थीसिया देंगे, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कैसे वो मैनेज करेंगे, और भी पूरी टीम होती है उसमें, किस तरीके से इतने शॉर्ट नोटिस पे वो लोग ये डिफिकल्ट सर्जरीज जो एमएस करने के बाद अधिकृत होते हैं मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर, वो करते हैं। सामान्य एमबीबीएस भी सर्जरी को नहीं करता है। तो इसलिए ये रिग्रेसिव स्टेप है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो मिक्सोपैथी है इसको ना करके अपनी अपनी पैथी को डेवलप करना चाहिए।
आयुर्वेद को डेवलप करें, यूनानी को डेवलप करें, हमारी अपनी पैथी है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन का जो एक आइकॉनिक जो एक स्पेशलिटी है सर्जरी, उसको जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक मेरा सरकार से और आम लोगों से यही आग्रह है, क्योंकि ये जन स्वास्थ्य के साथ एक तरीके से ये नाइंसाफी होगी। क्योंकि आम लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा कि जो सर्जन है वो आयुर्वेद से सर्जरी किया, उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन से किया है। तो निश्चित तौर पे इसमें एक बड़े सोच की जरूरत है और समय के साथ साथ हमको लगता है सरकार इस पर विचार करेगी। गुप्ता जी ठीक है, मैं तुलिका जी की आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बात कह दूं। गुप्ता जी ने बात कही दिल्ली, बंबई, कोलकाता और लखनऊ मान लो, हद से हद। एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, उमरदा, बकेबर, बदायूं, गंज डुंडवारा, पडरौना, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, वहां पूरे शरीर का एक ही डॉक्टर है। इस गलतफहमी में मत पड़ो, वो सुपर स्पेशलिटी फलाना, ये बड़े बड़े नाम यहाँ ही दिखाई देते हैं। नोएडा में, गंज डुंडवारा में नहीं है कोई नाम, एक ही डॉक्टर है, वो सिर के बाल से लेके और पांव के नाखून तक का इलाज कर रहा है। ठीक है ना। अभी तो इतनी सी आंख, उसमें 36 डॉक्टर। अपोलो में चले जाओ, मेदांता में चले जाओ, बोले ये आंख के पलक देखते, ये पलक के नीचे वाला देखते, इधर वाला देखते, ये रेटिना, ये सुपर रेटिना, ये इनर रेटिना, ये आउटर रेटिना। लग रहा रेलवे स्टेशन है कि ट्रेन आउटर पे है कि इनर पे। वही लोग भारत को कैटर कर रहे हैं। ये बड़े अस्पताल और बड़े सुपर स्पेशलिटी जो चीजें हैं, इनके पास कितना आदमी आ रहा पूरा साल भर में, देख लो। और वहां जो फौजी डॉक्टर बैठा है पडरौना में, वो साल भर में देख रहा 40,000 50,000 मरीज। इसलिए महाराज भारत है, उसके मिजाज के साथ ही व्यवस्था बनाओ। तुलिका जी, एक तो भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि आप न्यूरो सर्जरी करने लगो ना, या आप ओपन हार्ट सर्जरी कर दो, सीधे चक्कू लिया, बोले लेटो आज तुम्हारा दिल खोलते हैं, ऐसा तो कहा नहीं। बहुत सामान्य सर्जरी इसके लिए अनुमति दी है, यानी इनिशियल स्टेज उनके पास पहुंचा है कि भाई यहां आप भी अपनी योग्यता का, अनुभव का उपयोग करिए, और ताकि भारत में अधिकतम लोगों को कम मूल्य पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इसमें कोई हड़ताल जैसी चीज बनती थी क्या आपकी निगाह में, या आपका व्यू क्या है, आपकी आपत्तियां क्या हैं? देखिए, हमारे हिसाब से जैसे गुप्ता जी कह रहे थे, आयुर्वेदिक एक पद्धति है जो एक स्पेशलिटी है, इनफैक्ट बहुत अच्छी और बहुत पुरानी है। और आज का टाइम है कि हम इस स्पेशलिटी को डेवलप करें, ना कि उसको एलोपैथी से मिक्स करें। अगर हम इस स्पेशलिटी को, जैसे कोविड के टाइम पे आपने खुद कहा कि पूरे वर्ल्ड ने आयुर्वेदिक को माना है, तो हम ये चांस है कि हम आयुर्वेदिक को आगे बढ़ाएं। अगर हम उसको एलोपैथिक से मिक्स कर देंगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आयुर्वेदिक खत्म हो जाएगी, वो भी मेजॉरिटी सर्जरी में चले जाएंगे। तो अभी सोचने की बात है, जब आदमी को थोड़ा इजी वे आउट लगता है। देखिए, आयुर्वेदिक है, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देगा, ये तो आपको समझ में आता है। सर्जरी शायद इमीडिएट रिजल्ट्स दे दे, तो जो करने वाला है वो हर वक्त इजी वे आउट सोचता है, पेशेंट भी उसी पे खुश होता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक की पद्धति है, इससे धीरे धीरे कहीं खत्म हो जाएगी, जो आज उसको बढ़ने का मौका मिला है। तो ये इंटरमिंगलिंग जो होती है, उससे कभी कोई फायदा नहीं होता है। एक अपनी स्पेशलिटी को डेवलप करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेदिक की बहुत ज़रूरत है, इम्यूनिटी आजकल इतना कंटामिनेशन है, हर जगह है। तो अगर हम सही तरीके से, सही खान पान और सही तरीके से अपनी जो पुरानी पद्धति को लें, तो शायद बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें इस पद्धति को ऊपर बढ़ाना है, ना कि उसको एलोपैथिक से मिक्स करना। ठीक है तुलिका जी, इसमें मिक्स नहीं किया, मिक्स नहीं किया। और शायद एलोपैथी के जो लोग, ये अगर अमेरिकन डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ जुड़े होते, वो ये बात कहते, तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता। अब गुप्ता जी कहें, तुलिका जी कहें, ये ठीक नहीं। सर्जरी तो दुनिया को भारत से ही गई, भारत से ही गई सर्जरी भाई। दुनिया के किसी भूभाग में इससे पहले सर्जरी का कोई दृष्टांत बता दीजिए। हमारे यहां तो लिखित पढ़त में है, कहीं बता दीजिए। अमेरिका में, ब्रिटेन में, हॉलैंड में, पोलैंड में, कहीं बता दीजिए जहां उंगली तक में चीरा लगा हो सुश्रुत से पहले, बता दीजिए। जर्मनी की मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी प्रतिमा सुश्रुत की इसीलिए लगी है, और उसके नीचे लिखा फादर ऑफ सर्जरी।
और हम लोग करेगा ना, नहीं ये अछूत है, इनको दूर को, सर्जरी वाला कमरा इन्हें मत दिखाना, इनसे कहो कि वो काढ़ा चूरन वगैरह बनाए। सर्जरी तो यहीं से गई। डॉक्टर अलाउद्दीन, आप आयुर्वेद के सर्जरी करने की जो छूट सरकार ने दी कुछ स्पेसिफिक मानदंडों के साथ, उस पर आपने हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स की तमाम आपत्तियां सुनी। आप क्या कहेंगे? आपका पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं नीमा, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन जी लखनऊ यूनिट का एक आयुर्वेद और यूनानी दोनों संगठन को लखनऊ में मैं महामंत्री हूं, और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जो आयुर्वेद और यूनानी है वो एक सबसे पुरानी पैथी है। फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ मेडिसिन, ये सब हमारी देन है। हमें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन ना मिलने की वजह से हमारी सर्जरी को दबा दिया गया, हमको दबा दिया गया। ये पहला इतिहास मिला है। हम सरकार का धन्यवाद देते हैं कि हमारी जागरूकता और जो हमारे अंदर टैलेंट है, हमें 4.5 साल का कोर्स कराया जाता है, उसके बाद 3 साल एक्स्ट्रा एमएस के लिए दिए जाते हैं। जो मैं सुन रहा हूं सुबह से टीवी पर कि इनको 6 महीने में, 2 महीने में डॉक्टर बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितना एमबीबीएस टाइम देते हैं उतना ही बीएमएस टाइम देते हैं। हमारे अंदर हमें सरकार का प्रोत्साहन ना मिलने की वजह से हमारे कॉलेज, हमारे स्टूडेंट के अंदर डिप्रेशन रहा, जिसके लिए हम पीछे चले गए। और आज ये हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की एक शुरुआत है। हम इसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और जब हमारे लिए उन्होंने अध्यादेश दिया है तो हमें सहूलतें फराहम होंगी। और जो दूर दराज में, हमारे गांव देहात में हमारे डॉक्टर जो आज भी सेवा कर रहे हैं, कोरोना काल में सेवा की है, कोई शीशे के अंदर पैक नहीं रहा, वो आने वाले समय में बहुत अच्छी सर्जरी भी अंजाम देंगे। समय मिलेगा तो हम टीचिंग और ट्रेनिंग के एतबार से जो सरकार हमें परमिशन देगी हम उस पर काम करेंगे। हम पूरे ये इस बात को बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद और यूनानी एक हमारा पिलर है, जो पूरे हमें यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी। ये तो हमें आईएमए को हमें इज्जत देनी चाहिए। हम उनका सहारा बन रहे हैं। हम गांव में हम बैठे हैं, गांव में वो नहीं जा पाएंगे। गांव में कोई एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच नहीं प्रैक्टिस कर पाएगा। हमारे ही आयुष चिकित्सक गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे ही आयुष चिकित्सक 24 आवर सर्विस दे रहे हैं। हमारे आयुष चिकित्सक हमेशा गरीब और बेसहारा को बिना फीस के देख रहे। हमें सलाम करना चाहिए पूरे आईएमए के और जो भी एमबीबीएस, एमडीए सहारा बन रहे हैं। ये सरकार को हम धन्यवाद देते हैं और सरकार से एक अपील करते हैं कि आयुर्वेद और यूनानी को इतना बढ़ावा मिलेगा कि वो हम अच्छे समाज की सेवा कर सकते हैं। जी ठीक है। फिस्टुला के निदान में आज भी भारत में क्षार विधि की जो चिकित्सा है वो सर्वाधिक उपयोगी और सर्वाधिक लोकप्रिय है, मॉडर्न सर्जरी होने के बाद भी। और एक बात कह के मैं अपने राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ राजनीति से नियंत्रित है भारत में, तो उनकी से बहुत बड़ी होती है। एलोपैथी को मैं बहुत श्रद्धा से नमन करता हूँ, उसकी क्षमताओं को प्रणाम करता हूँ, मैं उसके विरोध में नहीं खड़ा। फिर भी मैं कहूँगा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर भी उंगली पकड़कर, कलाई पकड़कर ये नहीं बता सकता कि पेट अंदर क्या चल रहा है। वो 10-15 टेस्ट तो कराए गए, और जो जितना बड़ा डॉक्टर उतने ज्यादा टेस्ट। ये भारत में वैद्य त्रिगुणा है, और एक नाम ध्यान आ गया इसलिए मैंने उनका नाम ले दिया, त्रिगुणा जी का, वरना लाखों लोग हैं इस स्थिति के। यहां पर हाथ रखा 1 मिनट को, और सीटी स्कैन सामने, मशीन में नहीं डालते आदमी को कपड़ा उतार के, बोले चलो इसमें जाओ। तो कुछ तो रही होगी विधि,
उसका सम्मान किया जाए, उसके साथ चला जाए। जावेद अहमद साहब, भारत जैसे देश में जहां तमाम तरीके की समस्याएं हैं, असमानताएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी की भी समस्या है, वहां अगर ये बात आई कि कुछ छोटी बीमारियों में सर्जरी करने के लिए इनको भी अनुमति हो, जो लोग आयुर्वेद में सर्जरी का कोर्स करके आए, ऐसा नहीं कि मोहल्ले में कोई भी उठ के खड़ा हो गया चाकू लेके किसी की भी नाक कान काट दिए, एमएस का कोर्स करेंगे जैसे एलोपैथी वाले करते, तो उसमें तो मेरे ख्याल से स्वागत होना चाहिए था। हड़ताल क्यों हो गई देश भर में? अमिताभ जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आयुर्वेद जो है भारत की बहुत पुरानी विद्या है, ये लगभग 2500 साल पुरानी विद्या है, और इसमें जो विरोध जिस तरीके से हो रहा है, जो भी किया है जी, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, से लेके 1960 तक बीएचयू में इस पर कितना काम हुआ। हमारी जो आयुर्वेद की जो सुश्रुत संहिता है, उसमें 100 तरीके से ज्यादा के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास, और 8 ऐसी उसमें विद्याएं हैं, उसमें शल्य चिकित्सा की, कि जिस पर अगर कोई एमएस करके आता है और सरकार अगर उसके लिए व्यवस्था करती है, तो ये इसको अनुचित नहीं माना जाना चाहिए। देखिए, CCRAS हो या ICMR हो, इसने भी 2013 में आयुर्वेद की विद्याओं को मान्यता देने का सन 2013 में किया। डॉक्टर KN उडुप्पा को कौन नहीं जानता है कि बीएचयू में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में उन्होंने इस पर कितना शोध किया, कितना काम किया है। आज ये आवश्यकता है कि कंपटीशन का जमाना है। अगर मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ एलोपैथी का, और किसी भी पैथी का विरोध होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सस्ता सुगम इलाज आम आदमी तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में प्लास्टिक सर्जरी तक है। एक समय जब मैं पढ़ रहा था इसको, मैंने देखा तो उस समय युद्ध हुआ करते थे, नाक कान पे ज्यादा चोटें लगती थी, और ये आयुर्वेद चिकित्सा है तो नाक कान को पूरी तरीके से व्यवस्थित कर देता था एक शल्य चिकित्सा के बाद, और प्लास्टिक सर्जरी करता था। बिल्कुल ठीक। तो मेरा IMA से एक अनुरोध है, एलोपैथी के डॉक्टर से अनुरोध है कि इसको एक स्वस्थ स्पर्धा मानते हुए इसका स्वागत किया जाना चाहिए, और जहां एक डर भय पैदा किया जा रहा है कि ये मिक्स थेरेपी, इसको मिक्स कर दिया जाएगा। देखिए, मिक्स होने का एक नुकसान हुआ कि एक अंतरराष्ट्रीय जो ये मल्टीनेशनल इन्होंने किस तरीके से, क्या भारत के अंदर आयुर्वेद और यूनानी की डिस्पेंसरी नहीं है, गांव-गांव है, शहर में। ठीक है जावेद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं बाकी लोगों के पास चलूंगा। कपीश जी, वही मसला जो 5000 साल से हमारे देश के रक्त में जो विधा बह रही है, प्रकृति कहीं जाना नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, प्रकृति से लो, खाओ और स्वस्थ हो जाओ, यही आयुर्वेद था। उसके साथ कंपटीशन की भावना क्यों देखी जा रही है कि भाई हमारे यहां भीड़ कम हो जाएगी, आयुर्वेद वाले हमारी भीड़ खींच लेंगे? ये कोई फिल्म निर्माण है क्या कि यहां थिएटर इनका चल जाएगा, मेरा नहीं चलेगा? भारत तो 150 करोड़ लोगों का मुल्क है भाई। कपीश जी, बिल्कुल अग्नोत्री साहब, सबसे बड़ी चीज यह है कि चिकित्सा पद्धति चाहे जो भी हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, ये ऐसी चीजें हैं, आयुष विभाग जो है वो कहीं ना कहीं उसकी एक अपनी अहमियत होती है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, शल्य चिकित्सा ऐसा नहीं है कि अभी से आरंभ हुई या जब से एलोपैथी हम लोगों ने जानी तभी से है। शल्य चिकित्सा बहुत पहले से भी हुआ करती थी, और हमारे पुराने ग्रंथों में भी आपने देखा होगा, अगर गणेश जी का सर बदल दिया गया था तो वो भी आयुर्वेदिक ही पद्धति रही। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार कोई फरमान लेकर के आती है, उससे पहले उसे कम से कम एक रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि जिस गर्वान्वित तरीके से हम आज आयुर्वेदिक का वर्णन करते हैं या उसके लाभ को बताते हैं, ये पैथी में वाकई बहुत ज्यादा मिक्सअप कर दी गई, क्योंकि अब ये ना पूरी तरीके से आयुर्वेद पर आधारित हो गई है और ना ही पूरे तरीके से मॉडर्न है। क्योंकि हम तमाम चीजों को देखें तो वैदिकी जो है वो शुद्ध रूप से आती है, वो आयुर्वेदा में आती है, और वैदिकी के साथ उस समय शल्य हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में जो इसकी शिक्षा का देने की पद्धति है
वो बहुत कुछ एलोपैथी से मिलती हुई है, इसलिए मिक्सअप होती हुई ये दिखती है। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि सरकार जब अध्यादेश लाती है या इस तरीके की कोई ऑर्डर्स लेकर के किन्हें भी सर्जरी के लिए दिया जाए, तो सरकार को ये एजेंसीज को चाहिए कि वो ठीक है। आपका पॉइंट समझ आया कपीश भाई, आपने ठीक पॉइंट उठाया, ये पॉइंट ठीक उठाया। इसमें मेरी जानकारी है, इस पर सरकार ने लंबे समय चिंतन किया, इस पर शोध हुआ, उसके आधार पर ही अनुमति दी गई। ये एक दिन सो के उठी सरकार और चिट्ठी लिख दी, ऐसा नहीं हुआ। बाकी अलाउद्दीन बताएंगे ब्रेक के बाद जब आएंगे इस पर डिटेल में। लेकिन मेरी जानकारी जितनी मैं रखता हूं, मैं विनय चौधरी के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है विनय चौधरी। बाकी तो मैं बहुत डॉक्टरी के बारे में भाई जानता नहीं, लेकिन पहले फोड़ा निकल आता था बचपन में तो माँ और दादी पुलटिस बांध देती थी और सुबह फोड़ा फूट जाता था, ठीक हो जाता था। क्या वहां डॉक्टर कहाँ रखा? और गरीबी में जाए कौन डॉक्टर के पास? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक सबसे तो भारत नहीं चला क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमिताभ जी, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूं। और आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया जब डॉक्टर पीके गुप्ता जी ने कहा था कि आपने एक पर्टिकुलर कुछ सिटी के नाम लिए गए, लेकिन वहां छोड़ दिया गया कि एक हमारे देश का सबसे बड़ा टुकड़ा जो कि हमारे गांव और देहात का आता है, हम लोग उसको ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो भारत कहां से ध्यान में रखा जाएगा? सबसे बड़ा जो जनाधार है देश के अंदर, वो गांव के अंदर, देहात के अंदर है। वहां आज भी कुछ ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जो कि सिर्फ वहां के कम मूल्य में उन पेशेंट का इलाज करके दे रहे हैं। हम उनको वंचित कर रहे हैं, उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर हम डॉक्टर को भगवान का रूप के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहां पे किस तरह की वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। यहां पे तो ये सोचना चाहिए कि अगर हम भगवान समझ रहे हैं तो जनता के दिल में या क्षेत्र जो लोगों के दिल में ज्यादा से ज्यादा इलाज मुहैया होना चाहिए। तो इसमें तो सरकार के लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए हम लोगों को, जो कि सरकार के खिलाफ आप बगावत करने का काम कर रहे हैं। आज आपको पता होगा जो आयुर्वेदिक क्यों इस तरह की, अगर कहीं भी आईएमए जो इस तरह का डॉक्टरों की हड़ताल हो रही है, अरे आयुर्वेदिक को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज भी कुछ इस तरह की लाइलाज बीमारियां हैं जिसमें कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, उसकी भी बीमारियों का इलाज एलोपैथिक के पास नहीं है। कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक के पास वो इलाज है। तो ये समझने की जरूरत है हमें। अगर इस तरह की हमारे पास अगर सुविधाएं हैं, सरकार हमें मजबूत कर रही है, तो उन मजबूती के साथ सरकार के साथ हमें कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए इस फैसले का। ठीक है विनय जी, एक बात गुप्ता जी और तुलिका जी आपके संज्ञान में लाऊंगा। इस देश के बहुत बड़े राजनेता, मेरे साथ उनका परिवार का रिश्ता, नाम नहीं लूंगा क्योंकि रोग के उसमें नाम नहीं लेना चाहिए, एथिक्स के खिलाफ है। उनकी बेटी एक एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। विश्व भर में उनके संपर्क संबंध थे, दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़े डॉक्टर से इलाज पर चर्चा हुई, इलाज हुआ, गए आए सब हुआ, नहीं हुआ ठीक। अयंगर साहब का नाम सुना होगा, भारत के योगाचार्य बहुत बड़े, उनकी शरण में बेटी गई। 2 साल में बेटी को पूर्व की स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। अमेरिका से जवाब मिला था, जीवन भर बेड पर रहेगी, कुछ कर लीजिए। अयंगर साहब ने 2 साल में, और फिर उस बच्ची बेटी ने अपना पूरा जीवन योग को दे दिया। इस पर थोड़ा गर्व भी करना चाहिए। भारत थोड़ा गर्व करने की भी चीज है। गुप्ता जी, मुझे लगता है हम लोगों ने सरकार के निर्णय को रस्सी से बांध के उस आंगन में खींच के ले आए जहां वो है नहीं, न वहां के लिए है। हम इसकी अगर इस रूप से व्याख्या करते कि शरीर के उन संवेदनशील अंगों का मामला नहीं और उन जटिल सर्जरीज के लिए कोई अनुमति नहीं, लेकिन भारत के अतीत में जिस तरह की सर्जरी करने में आयुर्वेद सिद्धहस्त रहा है, सिद्धहस्त तो वो बहुतों में रहा। मैं कॉस्मेटिक सर्जरी के दृष्टांत भारतीय ग्रंथों में बता दूंगा। तब के ग्रंथ है वो गुप्ता जी जब विश्व के नक्शे पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उदय ही नहीं हुआ था। अमेरिका को तो पैदे हुए 500 साल हुए। मैं बता रहा हूं 2600 साल पहले के ग्रंथ।
फिक्शन नहीं है वो, उसमें पूरी विधि बताई गई है। तो उतना भी नहीं किया, थोड़ा सा कहा कि भाई आप भी सहयोग करो। तो इसमें नाराजगी क्यों कि भाई हड़ताल पर चले जाएंगे? गुप्ता जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन 200 साल पुराना है। हाँ, और जो आयुष पद्धति है आयुर्वेदिक 5000 साल पुराना है। क्या कारण था कि इसने तरक्की नहीं किया सर्जरी में? नहीं, कुछ सर्जरीज आज भी करते हैं वो, और उसको हम लोग रिकमेंड भी करते हैं। लेकिन सरकार ने आनंद फानन में कोविड काल में एक अध्यादेश लेके आया और 60 प्रकार की सर्जरी। सोचिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे करेगा? उसको उसकी ट्रेनिंग नहीं है, वो बेहोशी कैसे देगा? डायग्नोसिस बनाने के लिए जो उसके पास वो विधा होनी चाहिए वो उसके पास तो नहीं है। नाड़ी के बेसिस पे आप डायग्नोसिस बना लेंगे क्या? रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो पहला ट्रीटमेंट तो वो कर सकता है, लेकिन उसके बाद की सर्जरी कैसे होगी? और गांव देहात का मसला नहीं है, वहाँ पे जो लोग हैं उनको नहीं पता है कि सर्जन कौन है। वो आयुर्वेदिक डिग्री लेके सर्जरी के में स्पेशलिस्ट है कि MBBS करके वो सर्जरी में स्पेशलिस्ट है। तो अभी तो सर्जरी कर ही रहे हैं लोग, लेकिन अब एक लेजिटिमेट कर देंगे तो बहुत बड़ी आबादी उससे सफर कर सकती है। अल्टीमेटली जब कॉम्प्लिकेशन होगा तो मॉडर्न मेडिसिन को ही झेलना पड़ेगा। ठीक है गुप्ता जी। तुलिका जी, यहाँ पे बात ये हो रही है कि इनको तुलिका करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सरकार को प्रशिक्षण इस तरीके के मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए जिससे इनकी ग्रो हो। तुलिका जी, हाँ बताइए। नहीं, आप क्या जो बात गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई अचानक से क्यों ले आए, इनका प्रशिक्षण हो। जहां तक मेरी समझ है, सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया कि आज ये चिट्ठी पढ़ो और कल से छुरी लेके बाजार में निकल पड़ो, ऐसा तो कहा नहीं। नहीं, लेकिन एक और मरीज के पास ये अधिकार हमेशा है कि वो चुने अपना चिकित्सक, कोई फोर्स तो है नहीं। तुलिका जी, अगर मरीज के पास हमें तो ये लगता है कि अगर मरीज के पास अधिकार है तो वो कोई भी पद्धति में जा सकता है। हाँ, उसके लिए कोई मनाही तो नहीं है कि कहीं भी किसी को भी चिकित्सक को दिखा सकता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि एक पूर्ण रूप से ट्रेन करके लोगों को उसमें सपोर्ट में देते तो शायद ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते। नहीं तो आज जो आयुर्वेदिक पद्धति जिसके बारे में आप और हम सब लोग इतने गर्व से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, कल ऐसा ना हो कि मिसयूज की या कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन बुरी होने से, केसेस खराब होने की वजह से वही पद्धति जिसके बारे में सब लोग नाज करते हैं आगे के जमाने पे उसके मतलब कहते हैं दाग लग जाए, वो बुरी हो जाए। तो हर चीज बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। मैं अलाउद्दीन के पास आऊंगा कि एक बात कहूंगा, फिर अलाउद्दीन साहब के पास जाऊंगा। पेट में तौलिया छोड़ दी, पेट में कैंची छूट गई, पेट में रुई का बंडल छूट गया, दाई की जगह बाई आंख का ऑपरेशन कर दिया, आदमी चिल्ला रहा हाय दैया दैया मार डाला। ठीक, ऐसे में 1000 उदाहरण रोज खबर में चलाता हूं क्या, लेकिन मैं उसके चलते एलोपैथी को इन टोटो लांछित नहीं कर सकता। कुछ मूर्ख डॉक्टर है ऐसा काम कर गए, ज्यादा सुंघा दिया, मर गया आदमी, उठा ही नहीं, ऑपरेशन कब का निपट गया, वही आदमी निपट लिया। तो मैं सारे एनेस्थीसिस को मूर्ख घोषित कर दूंगा क्या? इसलिए चीजों को इतना जनरलाइज मत करिए, ये न्यायपूर्ण बात नहीं है ना। राम जेठमलानी भी केस हारे तो क्या अच्छे वकील नहीं थे? मुझे वो डॉक्टर बता दीजिए जो जिसने 1 लाख मरीज देखे हो और 1 लाख सफल सिद्ध होके गए हो, स्वस्थ होके। मैं देश के लगभग इस समय के जितने बड़े पर्सनैलिटीज हैं सबके साथ मेरा रिश्ता है कुछ ना कुछ। डॉक्टर्स के, डॉक्टर त्रेहन अद्भुत डॉक्टर है, लेकिन भगवान नहीं है ना। मैंने उनको भी ओ माय गॉड कहते देखा है। आई एम सॉरी, हो गया सॉरी तो हो ही गया, तो क्या त्रेहन साहब को खारिज कर देंगे? इसलिए ऐसा स्वीपिंग रिमार्क ठीक नहीं। डॉक्टर अलाउद्दीन, 2 बातें, एक कपिश जी ने कहा कि भाई अचानक से ले आए, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, और दूसरी बात पीके गुप्ता साहब और डॉक्टर तुलिका कह रही है कि ट्रेनिंग। देश को ये बताइए, क्या ये अचानक से कोई हेल्थ सेक्रेटरी नींद से उठा, कॉफी पीते पीते उसने आदेश जारी कर दिया? एक। दूसरा, क्या आदेश में ऐसा लिखा है कि जो है जहां है तुरंत
चाकू छुरी लेके निकल पड़े और शीशी में वो क्लोरोफार्म लेके और रुमाल रखे और तुरंत ऑपरेशन शुरू करें, या कोई ट्रेनिंग ब्रेनिंग की बात है तरह बताइए अलाउद्दीन जी, क्योंकि यहां पिक्चर यही बन रही है कि सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी कर दिया कि जिसको जो मिले बस स्टैंड पे उसी को पकड़ लो भाई, सबसे पहले जी 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 मैं सबसे पहले तो इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आयुर्वेद के एक सेवक को आज इज्जत से अपने एक चैनल पर बिठाया। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले। धन्यवाद भाई जी। दूसरी बात यह है कि ये 2013 से ये प्रोसेस चल रहा है, 2013 से ये प्रोसेस चल रहा है जी। गजट नोटिफिकेशन हमें इज्जत मिली 2020 में। कपिल जी सुनिए, 7 साल किसी उसी काम में लगाए गए जो आप कह रहे थे, पिछली 7 सरकारों years में जी। अच्छा एक बात और बता दो संक्षेप में अलाउद्दीन, एक बात और आप बता दो जो बात तुलिका जी कह रही है। एक मिनट और बता दो। अरे रुको भाई, वो बात जो हम पूछ रहे वो बताइए पहले। जो ये लोग कह रहे हैं कि इसमें ट्रेनिंग ब्रेनिंग कुछ नहीं, सबको खुली छूट मिल गई, जेब में रखो उस तरह और चाहे जिसका ऑपरेशन कर दो, ऐसा है क्या? हाँ, इसका और खुलासा करिए। सबसे पहली बात के BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। नंबर 2 BUMS, 2 चीजें हैं, आयुर्वेद और यूनानी। उसके बाद 3 साल का MS कोर्स होता है, दोनों में है। MS का 3 साल का कोर्स है, लेकिन इज्जत किसी सरकार में नहीं मिली। आज हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है काम करने का, बहुत अच्छी बात है। वो एकरी को खत्म करा सकता है तो यही आयुर्वेद और यूनानी खत्म करा सकता है। ठीक है। विद टीचिंग और ट्रेनिंग के एतबार से हम लोग पूरे 4.5 साल, 1 साल इंटर्नशिप, उसके 3 साल हमें स्पेशलाइजेशन MS या MD। इस तरह से कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक BMS वाला सर्जरी नहीं कर सकता। ठीक है। जब तक कि आदाब वो साहब, MS की अरे डिग्री रुको हासिल भाई, ना करे। समय कम है, आगे बात बहुत अच्छे से रख दिया, रुक जाओ। डॉक्टर अलाउद्दीन ने 2 बातें, जो 2 तर्क थे, दोनों तर्क उत्तर पा गए। एक हमारे दोस्त कपिश जी ने उठाया था सवाल कि अचानक से हेल्थ सेक्रेटरी को सो के उठा, एक ब्लैक कॉफी पी और आदेश जारी कर। नहीं, सरकार ने 7 साल लिए इस प्रक्रिया में, 7 years। मुझे लगता है 7 साल मोर देन सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट। और जो बात डॉक्टर PK गुप्ता या डॉक्टर तुलिका कह रही थी, एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो रहा था आवाम के भीतर कि सबको छूट दे दी कि अपने अपने मोहल्ले में ना हो तो सैलून वाले से उस तरह ले आओ, कैंची ले आओ, चाहे जिसका गर्दन काटो। ऐसा नहीं है भाई, जितनी ट्रेनिंग आप MS में लेते हो 3 साल, उतना ही ये लेंगे। ऐसा नहीं कि आप 36 साल थोड़ी ट्रेनिंग ले रहे हो महाराज, आप भी 3 साल ले रहे हो, ये भी ले रहे हैं, इसलिए ऐसा डिग्रेड मत करो। ये बात तो खंडित हुई। जावेद भाई, मैंने भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे अंतुले साहब, उनके अधीन तो सारे एलोपैथी वाले थे, चाहे जिसको घर बुलाएं, चाहे जैसे इलाज कराएं। क्या पूरा AMC घर चला जाएगा हेल्थ मिनिस्टर के? तो मैंने उनको निजामुद्दीन में एक वैद्य के यहां बैठे देखा कई बार। क्या क्या कराने गए थे? हम लोग अपनी विधाओं को, अपनी विद्याओं को इतना हिकारत की नजर से क्यों देखते हैं? ये मामला मानसिकता का है, भावना का भी है। देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी बात से सच सहमत हूँ। हमें अपनी विद्याओं का हमने सम्मान करना छोड़ो, इसीलिए हम आश्रित हो गए दूसरों पर। ये गुलामी का जो काल चला, जो भी गुप्ता जी कह रहे थे अपने समय पे कि क्या कारण था, अरे ये 1926 से BHU ने इस काम को आजादी के पहले ही अपने हाथ में ले लिया था और पंडित नेहरू जी ने इसमें बड़ा प्रयास किया। वो प्रयास होते होते 2013 में कांग्रेस की सरकार ने ही उस पर देखिए आपको मान्यता मिली। छात्र सूत्र की अमिताभ जी आपने बात की थी, छात्र विद्या में देखिए एम्स जैसा संस्थान भी अपने मरीजों को उसके लिए जो है सलाह देता है कि इस विद्या से काम करा लीजिए।
100 से ज्यादा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है आयुर्वेद के, वो आज मॉडर्न एलोपैथी भी उसका उपयोग कर रही है। उसमें से अधिकांश सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जो शंकाएं हैं डॉक्टर गुप्ता जी की या उनका जी की, मेरा उनसे एक निवेदन है कि देखिए देश के हित कि यहाँ पर एक बड़ा सवाल है ग्रामीण क्षेत्रों की, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी खराब है। नेहरू जी, इंदिरा जी भी आयुर्वेद पर बड़ा भरोसा करते थे। और देखिए इस पर ये बात जो शंका है कि कोई भी आएगा वो सब चिकित्सा करने लगेगा, अरे 3 पार्ट में है, वो पढ़ाई करके आएगा, उसका अध्ययन होगा। और ठीक, जावेद भाई समय की कमी है, मैं कपिश जी से और विनय से भी टिप्पणी लूंगा। कपिश भाई, मुझे लगता है अब आप संतुष्ट होंगे। भारत ने 7 साल लिए। अमिताभ जी बहुत अमिताभ जी बहुत निष्पक्षता से मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ, उसको रखने दीजिएगा जी, क्योंकि वो जिज्ञासा हमारी नहीं है, पूरे देश की होगी। ठीक बोलिए। क्योंकि हमने अपने जीवन में जैसा कि अभी अलाउद्दीन साहब ने कहा कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो मैंने क्षार सूत्र से जो होती हैं भकंदर और ये सारी चीजों को, फेस्टुला को और पाइल्स को, इस तरीके की चीजों को आयुर्वेद से होते देखा। मैंने आई के उसमें, बीडीएस के उसमें, हार्ट के उसमें, अन्य जनरल सर्जरी में कोई बीएएमएस को सर्जरी करते हुए हमारी भी 48 साल की एज हो गई। और मैं चूंकि पेशे से अधिवक्ता हूं, कंज्यूमर में नेग्लिजेंस के मामले मैं डॉक्टरों की देखता हूं। मैं एक बात आपको कहता हूं कि जो इन लोग का स्पेशलाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन हो, आने दीजिएगा मेरी बात। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आई सर्जन है वो सिंपल, अगर आई सर्जन है तो वो कटरैक्ट का तो कर लेगा, लेकिन डेविटी रेटिनोपैथी है, मोपिया है, तमाम किस्म की बीमारियां हैं, वो नहीं कर सकता। क्योंकि उसको उसमें विटपनी करनी पड़ेगी या बकलिंग करनी पड़ेगी या इंटीरियर पीवीआर को वो कैसे चेक करेगा। अब रुकना, समय कम है, समय कम है, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलना है। ठीक है कपिश बाबू, आगे बढ़। विनय चौधरी, देखो सबसे बड़ी बात है, गुप्ता जी और तुलका जी बार बार ये कह रहे हैं और इनके पेट में दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं, जब सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि पेशेंट को राइट टू चूज का अधिकार है, पेशेंट कहीं भी जा सकता है, तो ये समझने की जरूरत है और आपको उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ आप बगावत करनी चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है कि आपको आगे आना चाहिए और सरकार का जो सरकार ने जो कदम उठाया उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे डॉक्टर अगर आज स्वागत करेंगे तो शायद आपको देख के जो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी आज आपका आयुर्वेदिक के अंदर स्वागत करेगी। तो मेरा एक निवेदन है इस मंच के माध्यम से। ठीक सर, संपादक की टिप्पणी। एक प्रश्न, मैं 2-3 प्रश्न जो यहाँ उठे कोशिश करूंगा उनका कुछ उत्तर ढूंढूं। एक प्रश्न आया कि हमने आज तक बीएमएस वालों को सर्जरी करते नहीं देखा। हाँ सच है, क्योंकि सर्जरी करने की अनुमति ही नहीं थी, करते तो जेल जाते, तो देखेंगे कहां से? अरे जब भाई परमिशन ही नहीं क्रिकेट खेल लेगी तो क्रिकेट खेलता कहां से देखोगे? एक उत्तर, एक बड़ा प्रश्न उठा। दूसरा प्रश्न उठा कि बिना ट्रेनिंग चीर फाड़ कर देंगे ये लोग देश में सबकी। ना जी ना, कोई वैसा आदेश नहीं है जैसा 75 में हुआ था कि भाई स्टेशन पे आदमी मिल जाए, मंदिर के बाहर मिल जाए, तुरंत पकड़ो और परिवार नियोजन करो और घर भेजो कंबल देके और थाली देके। वैसा थोड़े ना कार्यक्रम बताया गया। किसी ने कहीं लिखा है, पढ़ाओ तो बताओ, तो मैं अपनी बात वापस ले लूं। जितने वर्ष चिकित्सक बनने में और जितने वर्ष सर्जन बनने में हमारे एलोपैथी के अभ्यर्थी दे रहे हैं, विद्यार्थी दे रहे हैं, उतना ही समय आयुर्वेद के व्यक्ति को भी देना है प्रशिक्षण में, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। इसलिए ये मत कहिए कि हम तो एवरेस्ट पे चढ़ के आए, ये 1 मंजिल के मकान पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं महाराज, जितना आप चलोगे उतना ये भी चल रहे हैं, ठीक ना। स्कूल अलग हो सकते हैं लेकिन पढ़ के ये भी आ रहे हैं। तीसरा एक सवाल आया कि देश के स्वास्थ्य को बड़ी हानि हो सकती है। ये सवाल ठीक है, इसके 2 उत्तर हैं। एक, चूंकि मैं राजनीतिक लोगों के ज्यादा संपर्क में रहता हूं पत्रकार के नाते, तो एक तो वो उत्तर दे दूं दुनिया का कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा
दुनिया में, भारत छोड़ो, जो ये चाहे कि मेरे किसी फैसले से, जो सरकार में हो, मेरे किसी फैसले से देश में हाहाकार मच जाए और मैं जिंदगी भर के लिए नस्ते नामूद हो जाऊं वोट से, ऐसा मूर्ख कोई है क्या? नहीं। ऐसा वायुमंडल क्यों बनाया जा रहा है? और इसका एक दूसरा उत्तर ये, सरकार ना कहती, अनुमति नहीं देती तो ऑपरेशन आज भी नहीं करते, आगे भी नहीं करते मतलब। लेकिन क्या भारत से आयुर्वेद को कभी आप निकाल सकते हैं? मेरा उत्तर है नहीं। आयुर्वेद भारत के रक्त में प्रवाहमान है, रक्त में, उसके डीएनए का हिस्सा है। आप सितोप्लाज्म के चूर्ण को खत्म कर दोगे? अरे अंग्रेज आए, मुगल आए, हूण आए, शक आए, नहीं खत्म कर पाए सितोप्लाज्म को, पता ना गुप्ता जी? नहीं खत्म कर पाए, है ना? भारत 1000 साल गुलाम रहा, 700-800 साल, गिलोय को खत्म तो नहीं कर पाया। तुलसी खत्म हुई क्या? कैसी बातें हो रही इस देश में? और तीसरी एक और बात कहूंगा जी। बात आई कि शायद गुप्ता जी ने कहा था, उसका भी उत्तर आना चाहिए देश के सामने, कि 200 साल में यही क्यों बढ़ी एलोपैथी, आयुर्वेद क्यों पिछड़ गया, क्यों पीछे चला गया, स्टोर में क्यों बैठाल दिया गया, शोरूम में क्यों नहीं दिखा? उसका उत्तर मैं देता हूं, अलाउद्दीन नहीं दे पाए। जब मैकाले आया तो उसने भारत की भाषा को गूंगा कर दिया, संस्कृत को। वो भाषा पढ़ा दी जो आज तक 75 साल में भी आदमी नहीं सीख पाया। गुप्ता जी, मैंने हिंदुस्तान देखा है पांव पांव जहाज से नहीं। खेत बेच के मुकदमा लड़ा ननकू ने, हाई कोर्ट से फैसला आया, वो जीता या हारा वो खुद नहीं पढ़ सकता, वकील से पूछता, वकील साहब मैं जीता कि हारा? ये कौन कर गया? मैकाले ना। अब कोई ये कहे अग्निहोत्री जी संस्कृत में कोई करिश्मा होता तो अंग्रेजी थोड़ी ना बढ़ती। अंग्रेजी को बढ़ा दिया भारत के राजनीतिक वर्ग ने। मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात से जावेद अहमद सहमत होंगे, कपीश सहमत होंगे और विनोद भी सहमत होगा। वो राजनेता दिखा दीजिए जो माई का लाल अंग्रेजी में वोट मांग के चुनाव जीत जाए। सरकारें अंग्रेजी में चलाते हैं, मांग के दिखा दीजिए एक बार आजमगढ़ में अंग्रेजी में वोट, फिर पता लग जाएगा पार्षद ही नहीं जीतोगे। और आदमी का मकान ध्वस्त करना हो तो आदेश अंग्रेजी में जारी करते हो ताकि पढ़ भी ना पाए। इसलिए आयुर्वेद पिछड़ गया, इसलिए आयुर्वेद पिछड़ गया। आपके ग्रंथों को ले गए अंग्रेज, अंग्रेजी में उसको अनुवादित किया और उस पर अपनी मोहर लगा दी, बोले हमारी खोज है, लो। गजब हाल है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं उदाहरणों से बात रखूंगा। गूगल देखिएगा जरा, गुप्ता जी आप तो योगी व्यक्ति हैं, गूगल देखिएगा, बर्फ का आविष्कार कब हुआ? क्या 200-300 साल बताएगा मेरे ख्याल से, इसी लपेटे में, ठीक ना? वो झूठ है। क्या है? झूठ है, फरेब है। एक यात्री भारत आया था, ये कल्पना नहीं, रिकॉर्डेड है इतिहास में। उसका नाम था फाहियान। वो कन्नौज गया, वहां हर्षवर्धन का साम्राज्य था। हर्षवर्धन के महल में उसको बर्फ मिली। हर्षवर्धन कब थे पता है? पता है ना? इस झूठ में हम कब तक मोहित रहेंगे? इस मानसिक गुलामी से निकलो। सरकार के फैसलों पर मैंने आपत्तियां भी बहुत की, लेकिन जब कोई फैसला सरकार का देश के मन के लिए हो, देश की आत्मा के साथ हो, देश के स्वाभिमान के लिए हो, तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूं चट्टान की तरह। यह फैसला वैसा ही है। हमने अपनी 5000 साल की ये स्वास्थ्य की विधा को कमरे में बंद रखा, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे
और गुप्ता जी एक बात कह के बहस समाप्त कर दूंगा, डॉक्टर तुलिका भी सुने। इस दुनिया में, इस भारत में सब काम हो गया, सब काम हो सकता है। हवाई जहाज बनना शुरू हो गया, मेट्रो बनना शुरू, सब कुछ हो लिया, लेकिन इस देश में एक वर्ग ने जेनेरिक दवा को नहीं पनपने दिया, वो भी एलोपैथी है। लेकिन सास ने बहू को नहीं पनपने दिया, है एक ही घर की जी, क्योंकि 100 रुपए की 10 गोली बेचनी है, उसका पेटेंट है अमेरिका के पास, हॉलैंड के पास, क्या उसका जेनेरिक वर्जन भारत में कैसे बन जाए? क्योंकि वो तो 10 रुपए में 100 गोली मिल जाएंगी, वो मंजूर नहीं। नहीं ना, क्या झूठ बोल रहा हूं? आप एलोपैथी में भी ईमानदारी नहीं कर रहे हो। कोई डॉक्टर मुझे बताओ, अभी हम किसी के बाल भेज दें तुलिका जी के पास किसी मरीज को, तो क्या ये ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगी कि भाई ये 100 रुपए की एक गोली है, लेकिन इसी तरह के रसायन वाली गोली, सॉल्ट वाली, फला कंपनी की 10 रुपए में भी है? नहीं ना, बिल्कुल, क्योंकि 10 वाली लिखने से क्या लाभ? मरीज को नहीं, सिस्टम को। शोध कहता है दोनों की तासीर बराबर। इसलिए भारत में तो आयुर्वेद को समर्थन देना ही चाहिए था, सरकार ने दिया, बधाई। और सरकार ना भी देती तो भारत की आयुर्वेद किसी सरकारी मोहर की मोहताज नहीं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आयुर्वेद वाले सर्जरी करेंगे, इजाज़त सरकार ने दी है, तो एलोपैथ वालों ने बगावत की और ऐलान किया देश भर में आज हड़ताल का। सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और सर्जरी पर क्या वर्चस्व का सवाल है, क्योंकि लगातार एलोपैथ वाले ही सर्जरी करते आ रहे थे और अब परमिशन मिली है तो आयुर्वेद वाले भी करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ इसमें आगे होता है। महापंचायत में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए ऑनलाइन टीवी के साथ।